भाई राहुल वैद्य की घर में वापसी उन यूट्यूबर्स के मुंह पे तमाचा है जो कि कह रहे थे कि राहुल वैद्य घर से बाहर गया, अच्छा हुआ, गंदा इंसान था, पुराने 10-10 साल पुराने ट्वीट्स निकाल कर ला रहे थे, उसके पास्ट में घुसे जा रहे थे, पर्सनल लाइफ में घुसे जा रहे थे। भाई ये पड़ा है तमाचा, आप कहां मुंह छुपाओगे ये बताओ। लेकिन राहुल वैद्य की री एंट्री पर कुछ बातें हो रही हैं और उन बातों के लिए ही मैं यहां पर आया हूं। अच्छे से डिस्कस करेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती हैं राइट ऑन टाइम। बाकी मुझसे बातचीत करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, मेरा यूजर नेम है RJ_अंकुर_IG। अब भाई बात करते हैं राहुल वैद्य की जो री एंट्री होने जा रही है। री एंट्री तो हो रही है, लेकिन हम प्रोमोज में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं राहुल वैद्य पर भगोड़े का इल्जाम लग रहा है कि आप भगोड़े हैं। जिस तरीके से उन पर सवाल दागे जा रहे हैं कि आपने ढोंग किया, कि घर वालों की याद आ रही है, उस पर राहुल कह भी रहे हैं कि नहीं सर आप उसको ये ऐसे ढोंग नहीं बोल सकते। लेकिन इस तरीके की बातें की जा रही हैं कि आप भाग गए, आप कमजोर निकले, इस तरीके के इल्जाम राहुल वैद्य पर लग रहे हैं। तो देखिए ऐसा है कि राहुल वैद्य इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट नहीं है बिग बॉस के इतिहास में जिन्होंने घर जाने की बात की हो या जो एकदम से लो फील करने लगे हो। इससे पहले भी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने घर जाने की बात की है, डिप्रेस्ड फील किया है, होम सिक फील किया है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल रुबीना दिलैक ले लेते हैं इस सीजन का। जब अभिनव का सामान वाला मैटर हुआ था तब रुबीना दिलैक जो है वो पूरी जिद पर अड़ी हुई थी कि मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, मुझे बाहर जाना है। और फिर बिग बॉस ने उनको कन्फेशन रूम में बुलाया। हमको एपिसोड में दिखाया कि अभिनव को बुलाया, तकरीबन 25 मिनट आधा घंटा खींचा। लेकिन एक्चुअली उस दिन रुबीना दिलैक को 1 घंटे तक कन्फेशन रूम में रखा गया था, यानी कि 1 घंटे तक समझाया गया था। इससे पहले सिद्धार्थ शुक्ला की सीजन की बात करें तो जब सिद्धार्थ और आसिम की लड़ाई होती थी तब सिद्धार्थ शुक्ला ने भी काफी बार कहा कि मुझे इस आदमी के साथ रहना ही नहीं है, यानी कि आसिम के साथ रहना ही नहीं है, मुझे ये शो क्विट करना है। सिद्धार्थ शुक्ला को बिग बॉस ने समझाया। उससे पहले श्रीशांत जो कि भाई वो तो दीवार फांद कर भी कोशिश कर रहे थे कि घर से चला जाऊंगा, मुझे जाना है जाना है जाना है, लेकिन उनको भी नहीं जाने दिया। इसके बाद रिमी सेन थी। टास्क की बात करें तो वो तो टास्क में ही इंटरेस्ट नहीं लेती थी, बार बार खुद ही बोलती थी कि मुझे जाना है जाना है। मेकर्स पे सवाल उठा देती थी कि भाई मुझे जाना है तो क्यों रखे हुए, मैं नहीं करूंगी कुछ काम, पूरे टाइम लेजी रहती थी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। राजा चौधरी उस टाइम पर वो तो दीवार फांद कर भाग भी गए थे, उनको वापस लेकर आ गए। गौहर खान हमने देखा कि वो भी चली गई थी, फिर वो भी वापस आई थी 2 दिन बाद और वो शो जीती। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर क्या हुआ है कि बिग बॉस ने हमेशा इनको समझाया है, सलाह दी है, कई बार साइकियाट्रिस्ट को बुलाया है, थेरेपीज दी हैं, सेशंस किए हैं कि भाई क्या परेशानी है, आपकी परेशानी को सॉल्व करते हैं, फिर समझाया जाता है, काउंसलिंग की जाती है, बहुत सारी चीजें होती है। यानी कि बिग बॉस अपने कंटेस्टेंट्स को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हुए दिखते हैं। लेकिन राहुल वैद्य के साथ क्या हुआ? राहुल वैद्य ने पहली बार बोला और ना ही बिग बॉस ने उनको कुछ समझाने की कोशिश की, ना ही उनको कन्फेशन रूम में बुलाया गया, ना ही उनको कोई हेल्प दी गई, ना ही कोई काउंसलिंग की गई। सीधे उन्होंने बोला और आपने तो पलट के ऑफर दे दिया कि आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए। एक भी बार राहुल वैद्य को क्यों समझाने की कोशिश नहीं की गई, यही एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में उनको भगोड़ा कहना गलत है। बाकी राहुल वैद्य पर उस दिन जो इल्जाम लगे थे, ऐसा लगा था कि थोपे जा रहे थे कि आप एंथुजियाज्म नहीं दिखा रहे हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप जो हैं आप डिप्रेस्ड नजर आ रहे हैं, आप परेशान नजर आ रहे हैं और आप किसी डिजर्विंग की सीट खा लेंगे अगर आप जनता की वोटिंग से बच जाते हैं। तो इस सब के बाद राहुल वैद्य और परेशान हो गया कि यार मैं सच में क्या इतना बुरा हूं क्या, या मुझ में इतना ही पोटेंशियल नहीं है कि मैं इस घर में रहना डिजर्व नहीं करता हूं, मैं किसी डिजर्विंग की सीट खा लूंगा। बहुत सारी बातें थी जिसकी वजह से राहुल वैद्य ने ये डिसीजन ले लिया। हालांकि राहुल वैद्य ने जो अचानक ये सारी बातें की है, ये भी ऐसा लगा कि बस क्योंकि बातें थोपी जा रही थी तो उसने भी मान ली। क्योंकि उससे पहले हमने देखा कि वोट वाले टास्क में बंदे ने पूरे एंथुसियाज्म से टास्क किया, पूरे टाइम। अगर उस पूरे टास्क में जो बातें सुनाई दी हैं वो रुबीना दिलैक और राहुल वैद्य की ही सुनाई दी हैं, पूरे टाइम फाइट चली है। इसके अलावा उसके बाद भी जो 1-2 टास्क हुए थे उसमें भी पूरे इंटरेस्ट से राहुल वैद्य ने पार्टिसिपेट किया, अपने मन की बातें रखी। और अचानक से राहुल वैद्य ने ये बोल दिया तो फिर सामने लगा कि शायद ये सब कुछ थोपा गया और राहुल वैद्य जो है वो अचानक से परेशान हो गया कि यार ये क्या हो रहा है। सो मुझे लगता है कि ये सारी बातें रही हैं
कि राहुल वैद्य को कभी समझाया नहीं गया, और समझाना तो दूर की बात, उन्होंने एक बार बोला और आपने सीधे उनको बाहर भी कर दिया। और रही बात भगोड़े के टैग की, तो भाई देखिए ऐसा है कि अगर इसी तरीके से आपको भगोड़ा कहना है तो बिग बॉस के इतिहास में तो न जाने कितने भगोड़े रहे। अगर बिग बॉस ने किसी को कभी नहीं समझाया होता तो हर कोई भगोड़ा होता। सिद्धार्थ शुक्ला भगोड़ा होते, रुबीना भगोड़ी होती, गौहर खान भगोड़ा, श्रीसंत भगोड़ा, राजा चौधरी, हर कोई भगोड़े हो जाते फिर तो यहां पर मुझे लगता है कि राहुल वैद्य पर यह भगोड़े का टैग लगाना मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि एक तो बंदा खुद क्विट करके गया था, अपनी विल पर गया था, और जिस तरीके से बातें सारी घूमी थी, तो कोई भी थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा या लो फील करने लगेगा और इस तरीके का डिसीजन लेगा। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी कंटेस्टेंट को मौका ही नहीं दिया, ना कन्फेशन रूम में बुलाया, ना समझाया। सो भगोड़े वाले टैग को लेकर मैं तो खिलाफ हूं। आप क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।